हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी और सम्राट। आज हम बात करेंगे इस साल की G20 समिट के बारे में। इस साल G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और इसका मतलब है कि सारे टॉप 20 देशों के बीच में होने वाले समिट और फोरम्स को इंडिया होस्ट करेगा। ये समिट 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा, जहां पर दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लेकिन पहले आइए जान लेते हैं G20 क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया और हर साल अलग अलग जगह पर ये क्यों मिलते हैं। G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 एक ऐसा फोरम है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े 20 देश एक साथ आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। इसमें शामिल देश इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं। G20 को 1990 में बनाया गया था और इसमें एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसे कि यूएसए, जापान, जर्मनी और इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। हर साल G20 समिट अलग अलग देशों में होता है। समिट में ग्लोबल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ट्रेड और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर बातचीत होती है। तो इस वीडियो में हम G20 के बारे में और भी गहराई से बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये समिट ग्लोबल अफेयर्स पर प्रभाव डालता है। इंडिया ने अब G20 की प्रेसिडेंसी फॉर्मली संभाल ली है और यह एक महत्वपूर्ण अवसर है हमारे देश के लिए। इंडिया इस मेगा इवेंट को होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। लेकिन G20 को समझने से पहले हमें G7 को समझना होगा, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। यह सब शुरू हुआ था 1970s में, जब दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ रही थी। इसके पीछे कई रीजन थे, लेकिन सबसे बड़ा रीजन था 1973 का ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुआ था जब अरब देशों ने एक ऑयल रिस्ट्रिक्शन लगाया। उन्होंने उन देशों को पेट्रोल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज थे, जैसे कि अमेरिका और यूरोप। ये वेस्टर्न कंट्रीज मिडिल ईस्ट से आने वाले ऑयल पर अधिक निर्भर थे और इसी वजह से भारत में भी आर्थिक मंदी देखी गई। इस ऑयल क्राइसिस ने दिखाया कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर किस तरह का असर पड़ सकता है। इसी समय G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 का जन्म हुआ। इसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। ये देश इकोनॉमिक इश्यूज पर बातचीत करते थे और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सुधारने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे ही दुनिया में और देश समृद्धि और प्रगति की ओर बढ़ने लगे, G7 का प्रभाव कम होने लगा। इसी के साथ G20 का जन्म हुआ, जो अब G20 सबसे बड़े देशों को एक साथ लाता है, इंक्लूडिंग इंडिया। G20 का मुख्य उद्देश्य भी ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। तो दोस्तों, G7 और G20 दोनों ही ग्लोबल अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और इंडिया के लिए G20 का प्रेसिडेंसी एक महत्वपूर्ण कदम है। 1973 में 11 अरब देशों ने यूनाइटेड स्टेट्स को सभी ऑयल शिपमेंट्स बंद कर दिए। Arab countries cut off all oil shipments to the United States. इस इकोनॉमिक हालत को सुधारने के लिए इन देशों ने एक साथ कदम उठाने का फैसला किया। इस इकोनॉमिक स्थिति को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने एक साथ बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना शुरू किया। इसी वजह से कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स अमेरिका के व्हाइट हाउस में इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच होती थी। 1973 की शुरुआत में यूएसए, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। 2 साल बाद उन्होंने इटली और जापान को भी शामिल किया और 1975 में पहली G6 मीटिंग हुई, जो पहली ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी ग्रुप में शामिल हो गया और G6 का ग्रुप G7 ग्रुप बन गया। ये 7 देश उस समय के सबसे डेवलप्ड देशों में से थे और उनकी इकोनॉमीज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से थी। लेकिन इन ग्रुप में कुछ और भी कॉमन बातें थी। इन सारे देशों में लिबरल डेमोक्रेसी थी और ये ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसे वैल्यूज को प्रमोट करते थे। पॉलिटिकली कोल्ड वॉर के दौरान ये सब देश वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिकली और आइडियोलॉजिकली दोनों रूप से एक समान थे। जब उन्हें ऑयल क्राइसिस और रिसेशन जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था, साथ में बैठकर एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनाना। फिर 1998 में रशिया को भी इस ग्रुप में शामिल किया गया। G7 से G8 बन गया। लेकिन 2015 में जब रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया, तब रशिया को इस ग्रुप से निकाल दिया गया। इसी वजह से ये ग्रुप अब भी G7 है। इस ग्रुप का इतिहास और उनका रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमीज में कुछ अलग ही है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप का है। G20 की शुरुआत भी एक आर्थिक संकट यानी 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण हुई। इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों को बहुत बड़ी तकलीफ दी थी। ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसे हांगकांग, लाओस, मलेशिया,
फिलीपींस और कुछ हद तक चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम को भी असर पहुंचा। इन देशों की मुद्रा की कीमत तेजी से घटने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और कुछ देशों में दंगे भी देखे गए। इसके बाद 1998 में रशिया ने भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया और इसी वजह से रशिया को G7 में शामिल किया गया। इसके साथ ही G7 के अदर मेंबर्स भी समझ गए कि दुनिया समय के साथ और अधिक जुड़ रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना अधिक हो रहा था कि अगर किसी एक देश में प्रॉब्लम हो रही थी तो उसका असर दूसरे देश पर भी पड़ता था। इसीलिए अगर पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और बड़ी मंदी को रोकना है तो हमें दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाना होगा। इसी कारण से 26 सितंबर 1999 को G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान G20 का समूह स्थापित किया गया। G20 में 19 सबसे बड़े इकोनॉमिक स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है। इस तरह ये देश एक साथ बातचीत करते हैं कि किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। G20 ने ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और इसका आज भी इंपॉर्टेंट रोल है। G20 का उद्देश्य इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुधारना है, लेकिन इसके अलावा भी यह समूह कई अन्य इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बातचीत करता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया के प्रोमिनेंट लीडर्स एक साथ आते हैं और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकालते हैं। इस साल के G20 में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का विषय निर्धारित किया है और हरित विकास और सस्टेनेबल विकास पर भी ध्यान केंद्रित है। G20 बैठक के अलावा कई अन्य बैठक भी आयोजित की जाती हैं, जैसे वित्त मंत्री बैठक, संस्कृति मंत्री बैठक और ऊर्जा मंत्री बैठक। इन सब बैठकों में स्पेशल इश्यूज पर विचार किया जाता है। यह G20 शिखर सम्मेलन दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि G20 एक महत्वपूर्ण समूह है जहां पर प्रमुख देश एक साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और स्पेशल इश्यूज पर बातचीत करते हैं। इस समूह में 20 देश हैं जो दुनिया के टॉप 20 देशों में से हैं, न सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक रूप से बल्कि सेना और जनसंख्या के रूप में भी। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी झलक G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।